करें। तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्या ये सच में पॉसिबल है कि हमारा लोन कम समय में मतलब गायब हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये पॉसिबल है कि जितना पैसा हम सोच रहे हैं कि अगले 2 साल में कमाएंगे उसके 10 गुना हम कमा लें अगले 10 साल में? पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है और इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। बट इनमें से एक चीज़ मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, कल हमने 5 मिनट की एक एक्सरसाइज मतलब मैंने बताई थी कि रात को सोने से पहले आधा घंटा वो एक्सरसाइज करें, कितने लोगों ने की और उनमें से कितने लोगों को उस एक्सरसाइज का थोड़ा सा फायदा देखने को मिला? आई रियली वॉन्ट टू आस्क दैट फर्स्ट। आई एम फीलिंग बेटर सर। सर जी कर्ज में कैसे बाहर आए? बिल्कुल, आज उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। सर स्किल को सीखने में कितना टाइम लगेगा? सर कोई भी स्किल सीखनी है तो उसके लिए जो भी मिनिमम टाइम होता है, जैसे अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, सेल सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग सीखना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें एक स्किल है और इन स्किल्स को सीखने में एक सिग्निफिकेंट टाइम, मैं कहूँ आपको कोई भी अच्छी स्किल, और उससे देखिए एक स्किल से काम नहीं चलता। अगर आप कहो मुझे ट्रेनर बनना है भूपेंद्र सर, आपके जैसा बोलना सिखा दो, मैं बोलना सिखा दूंगा, लेकिन उससे आप ट्रेनर नहीं बन पाओगे, उसकी जॉइंट सारी स्किल सीखनी पड़ेगी। जैसे ये वेबिनार कैसे बिल्ड करना है, यूट्यूब चैनल्स कैसे, रील्स वगैरह कैसे डालनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है, ये सारी एक बंडल स्किल है। ये सभी स्किल सीखोगे तो ही फिर आपको आगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मुझे फायदा हुआ है, प्लीज रिपीट कौन सी एक्सरसाइज? कल हो गई दोस्त एक्सरसाइज, अभी कल का रिकॉर्डिंग अगर आप नहीं आए तो आई कैन नॉट रियली शेयर बैक। नहीं की सर, सॉरी सर, हमको बहुत फायदा हुआ है। बबुल कुमार कह रहे हैं सर मुझे उस एक्सरसाइज से मुझे रिजल्ट मिला है, वेरी नाइस सर। 5 मिनट किया था 2490 रुपए आ गया सर, माइंड फ्री रहा बट कुछ नहीं हुआ। नहीं कोई बात नहीं, कोई ना कोई आइडिया जरूर आएगा। आई डिड इट एंड अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आई डिड गॉट 10,000 रुपीज अनएक्सपेक्टेड, सुरेंद्र नामदेव कह रहे हैं। ठीक, भले एक भी रुपए का फायदा होगा जरूर, ये 101% ट्रू है। ओके, आई हैव डन बट आई हैव नॉट, टुडे आई विल डू। ओके, 105 रुपए मिला, 105 रुपए मिला, ऑसम। ओके, 70 रुपए मिला। ओके, आई गॉट मनी टुडे, फैंटास्टिक। सिर्फ सोचा ही था लेकिन सोचा सच हुआ। सर सोचा ही था और सोचा हुआ सच हुआ। तो देखिए बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, चाहे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो, 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो रहा है। हाँ, कुछ कुछ लोगों को नहीं भी हुआ होगा, लेकिन जहां नहीं होता उसको भी क्या होता है वो आज समझेंगे पूरा डिटेल में। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहता हूं, और अगर इसमें उस एक्सरसाइज से यहाँ 500 लोग भी लिख रहे हैं या 50 लोग भी लिख रहे हैं कि मुझे फायदा हुआ, मतलब देखिए कितनी बड़ी चीज हो सकती है। एक छोटी सी अनएक्सपेक्टेड गेन, 2000 रुपए का नोट से बात किया, 2000 रुपए का ही प्रॉफिट हो गया, वाओ। 7500 का प्रॉफिट हुआ। टुडे आई गॉट गुड बिजनेस, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 200 रुपए ड्रीम विक्रम पांडे, ओके। 5000 रुपए आई रिसीव्ड, ओके। 800 रुपए मिले सर, 32 रुपीज 32 पैसे का बेनिफिट हुआ सर। सॉरी सॉरी दोस्तों, ये खांसी तो बीच बीच में कभी आई जा रही है, क्योंकि अभी तक 4 मिला, 4 रुपए मिला, कोई बात नहीं। 150 रुपए हुआ सर, ठीक है। किसी को लॉस भी हो गया, 500 रुपए का लॉस हो गया, एक्सरसाइज की नहीं होगी ढंग से, ओके। 1100 रुपए मिला सर, 51 से 51। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्यों हुआ कि मैंने आपको एक एक्टिविटी दी, आपने पैसों के ऊपर हाथ रखा। चलिए जिसको जो नहीं आया था उनके लिए रिपीट कर देता हूं। आपने क्या किया, पैसों के ऊपर हाथ रखा, पैसों से आधा घंटा आपने या 15 मिनट 20 मिनट आपने बात की। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत बहुत गलत तरीके से आपको हैंडल किया है। बहुत 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 आज तक जो भी मैंने गलतियां की पैसे से रिलेटेड, आई एम सो सॉरी। मतलब पैसे को एक इंसान बना के आपको उससे फीलिंग के रूप में बात करनी, और फीलिंग के रूप में बात करने के बाद आप में से हर एक इंसान को ये सोचना कि यस थैंक यू सो मच, आपने मेरे को घर भी गाड़ी दी, ये लैपटॉप दिया, इतनी सारी चीज़ें दी, पहनने को कपड़े दिए। पैसे को धन्यवाद बोलना था। ये 2-3 चीज़ें, एक तो सॉरी बोलना था, एक धन्यवाद बोलना था। ये चीज़ करने के बाद मैंने आपको कहा उसी नोट के साथ आप आराम से सो जाएं, और आप में से कई लोगों को अनएक्सपेक्टेड गेन होगा। 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कोई लिख रहा है 41 पैसे मिले। वाओ, 41 पैसे कहाँ से मिलते हैं? 41 रुपए या 41 पैसे? अब दोस्तों ऐसा क्यों हो गया? अब आप में से कई लोग कहेंगे सर हमारे साथ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ हो रहा है। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं।
दुनिया में कई सारी चीजें कई लोगों के साथ हो रही है और कई सारी चीजें कई लोगों के साथ नहीं हो रही है। अब कहां पे आपको फोकस करना है? कई लोग रिच बन रहे हैं और कई लोग पुअर बन रहे हैं। कई लोग जब बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है, कई लोग बिजनेस कर रहे हैं बहुत डूब रहे हैं। इसका मतलब अब आपको कहां फोकस करना चाहिए? अगर आज की डेट में मैं कहूं सारे लोग जाइए बिजनेस कीजिए, सबको फायदा होगा। हो सकता है सबको फायदा ना हो, कुछ लोग हो सकता है बिजनेस करें लेकिन डूब जाए। तो आपका फोकस कहां होना चाहिए? आपका पहला तो फोकस होना चाहिए, मेरे साथ बोलिए, मिरेकल्स होते हैं। फाइनेंशियल मिरेकल्स भी हो सकते हैं। मिरेकल्स, मेरे साथ बोलिए, मिरेकल्स होते हैं और फाइनेंशियल मिरेकल्स भी हमारे जीवन में हो सकते हैं। कई लोगों के साथ ऑलरेडी हो रहे हैं। कितने लोग इस चीज से यकीन रखते हैं? वापस से ढंग से बोलिए, मिरेकल्स होते हैं, फाइनेंशियल मिरेकल्स भी हो सकते हैं और कई लोगों के साथ ऑलरेडी हो रहे हैं, तो मेरे साथ भी होना पॉसिबल है। 99% लोग तो ये समझते हैं कि फाइनेंस के क्षेत्र में मिरेकल हो सकता है। हमारे क्षेत्र में अनएक्सपेक्टेड, जब हम चाहें बारिश आ सकती है, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो घट सकता है। लेकिन जैसे ही उनको बोला जाए कि आपके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा, कैसे आएगा, कहां से आएगा, नहीं आ सकता, हो ही नहीं सकता, कैसे आएगा, पैसेबल ही नहीं है, मैं तो कमा ही नहीं रहा हूं, मैं तो हो ही नहीं रहा है। दोस्तों, मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स हो सकते हैं, कई लोगों के साथ हो रहे हैं और आपके साथ भी पॉसिबल है मिरेकल्स का होना। फाइनेंशियल मिरेकल्स भी पॉसिबल हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? आप में से कई लोग कह रहे हैं यस आई अग्री, एंड होता है दोस्तों। अब इसको कुछ चीजें समझते हैं। आप कहोगे सर मैं कैसे मान लूं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। ऑलराइट, आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये बताइए। लोगों के साथ होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। आपके साथ क्यों नहीं हुआ उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप, कई लोग क्रिकेटर बन रहे हैं और कई लोग जो एवरेज खेल रहे हैं वो भी हो सकता है नेशनल टीम में पहुंच जाएं कभी। ऑलराइट, और नेशनल टीम में पहुंचने की प्रोसेस में वो एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डनरी हो सकते हैं। ऑलराइट, ऐसा पॉसिबल है। कल परसों भारत ने, इतने साल में कभी भारत ने 3-4 गोल्ड नहीं जीते और कल परसों 3-4 गोल्ड ले आए भारत की बेटियां। कैसे? निखत ने गोल्ड जीत लिया और किस किस ने गोल्ड जीता? 3-4 लड़कियों ने एक साथ गोल्ड जीत लिया, नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड, है ना? कैसे? विश्व चैंपियनशिप का गोल्ड। कैसे? एक साथ 4-4 गोल्ड आ रहे हैं भारत के पास। अब हर साल ओलंपिक में गोल्ड आ रहे हैं। तो मेरे साथ बोलिए, मिरेकल्स होते हैं, फाइनेंशियल फील्ड में मिरेकल्स होते हैं। अब कैसे होते हैं? जब होते हैं जब हम रियली मिरेकल्स के लिए ट्यून्ड हैं कंप्लीटली। जब मैं एक्सपेक्ट करता हूं, आप मुझे कहें भूपेंद्र सर मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं कहूंगा ठीक है मैं हेल्प कर देता हूं। लेकिन आप कहें भूपेंद्र सर मेरी हेल्प कर दीजिए, लेकिन आप करोगे कैसे? आप क्या करोगे? कैसे करोगे आप मेरी हेल्प? हो ही नहीं सकता। आप हेल्प कर दो। अब मान लीजिए ऐसे ही मनी है जो आसपास बिखरा हुआ पड़ा है। आप जहां पे भी बैठे हैं ना, उसके आसपास बहुत पैसा बिखरा हुआ पड़ा है। जिस सिटी में आप बैठे हैं उसी सिटी में करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। जिस जगह पे आप बैठे हैं वहां पे ही अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई लैंड बेच के वहां पे बहुत भाग्यशाली बन रहा है, कोई अनाज बेच के बन रहा है, कोई किसी और तरीके से उसी सिटी के अंदर रिच बन रहा है। तो मतलब आप जहां बैठे हैं उसके 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी में भी कई करोड़पति लोग हैं। यानी कि यहां से, जहां आप बैठे हैं वहां से भी पैसा जनरेट किया जा सकता है। बट पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको और मुझे जो समझनी है वो ये समझनी है कि पैसा उसी के पास आता है जो पैसे के लायक होता है। पैसा उसी के पास आता है जिसकी ऊर्जा पैसे को पचाने वाली होती है। हम में से 90% लोग अपने पैसे को पचा नहीं पाते, हम पैसे को समझ नहीं पाते और इसीलिए हमारे साथ फाइनेंशियल मिरेकल होते नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि रिच और भी ज्यादा रिच होते जाते हैं, पुअर और भी ज्यादा पुअर होते जाते हैं? क्योंकि पुअर लोगों का फोकस बार बार होता है पैसा चला ना जाए, पैसा चला ना जाए, पैसा चला ना जाए, पैसा चला ना जाए। पुअर लोगों का फोकस होता है सर लोन बस चूक जाए, लोन बस चूक जाए, लोन चूक जाए, लोन चूक जाए, जल्दी लोन चूक जाए। रिच लोगों का फोकस पता है क्या होता है? पैसा और कैसे कमाए, पैसा और कैसे कमाए, पैसा और कैसे कमाए, पैसा और कैसे कमाए, लोन और कैसे लें, लोन और कैसे लें, लोन और कैसे लें, लोन और कैसे लें। रिच आदमी कहता है भैया लोन या बिना लोन पैसा मेरे पास चाहिए। पुअर आदमी कहता है लोन हो गया मतलब मैं मर गया, लोन का पैसा तो मेरे को जल्दी चुकाना है, जल्दी जाए पैसा, जल्दी जाए पैसा। और एक तरह वो कहता है पैसा चलाना जाए, पैसा चलाना जाए, पैसा चलाना जाए, अरे लोन में ब्याज जा रहा है, ब्याज चलाना जाए, ब्याज चलाना जाए। रिच आदमी कहता है साला ब्याज 7% में मिल रहा है, बिजनेस में मैं 25% में रहूंगा ना, कोई बात नहीं 7% का ब्याज जाने दो ना।
मेरा भी माइंडसेट यही है यार। मैंने अभी पूना में 1-2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली, मेरे को यही पता है कि 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का मैंने इंटरेस्ट वगैरह पे 1 करोड़ रुपए का लोन निकाला है। 1 करोड़ रुपए के लोन का मुझे हो सकता है 10-15 साल में 2 करोड़ देना पड़े, बट मुझे पता है वो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 15 साल में कम से कम 7 करोड़ 7.5 करोड़ की हो जाएगी। 2 करोड़ दे भी दिया तो भी अपने पास 1.5 करोड़ दे के 5 करोड़ आने वाले हैं 5 साल में अंदर या 10 साल के अंदर। और हो सकता है वो तो हॉट जगह पे है, बिल्कुल मेन स्ट्रीट पे है। ओके, तो वो तो और भी ज्यादा बढ़ सकती है, यू नेवर नो। रिच कहता है लोन लो, पुअर कहता है लोन से भागो। तो अट्रैक्शन में फोकस किधर है, सोचो तो सही। हमारा फोकस है पैसा चला ना जाए, तो हमारा फोकस क्या है? पैसा चलाना जाए, पैसा कम है, पैसा लिमिटेड है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया है, कहीं ये चला ना जाए। तो हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो कह रहा है पैसा मुश्किल से आ रहा है, पैसा डिफिकल्ट है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा बचाना बहुत मुश्किल है, पैसा जोड़ना बहुत मुश्किल है, कहीं ये गलती से जोड़ा हुआ पैसा चला ना जाए क्योंकि मैं और कमाने के काबिल शायद इस समय नहीं हूं। जब आप कह रहे हो बहुत मुश्किल से कमाया है ये चला ना जाए, तो आप एक तरह से कह रहे हो चला गया तो मेरे पास तो और एक्स्ट्रा है ही नहीं, और एक्स्ट्रा कमाने के शायद मैं लायक भी नहीं हूं इस समय। इनडायरेक्टली आप कह रहे हो, आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हो, हेलो वो मेरे पास तो इतना ही है, ये चला ना जाए। तब आप कह रहे हो ओ माय गॉड, आई एम नॉट केपेबल ऑफ अर्निंग मच मोर। आप इनडायरेक्टली कह रहे हो मैं पैसा शायद ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा। अब मुझे बताइए, जब आपका फोकस कमी पे है, जब आपका फोकस है नहीं चलाए जाने पे, जब आपका फोकस है इतना ही है, लिमिटेड ही है, रिसोर्स लिमिटेड है, तब आप कौन सी तरंगे इस यूनिवर्स में छोड़ रहे हो? आप तरंगे छोड़ रहे हो कमी की तरंगे, आप तरंगे छोड़ रहे हो डर की तरंगे, घबराहट की तरंगे, एंग्जाइटी की तरंगे, परेशानी की तरंगे, और कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज की तरंगे। आपको लग रहा है ये भी चला गया ना तो ये हो जाएगा, ये चला गया तो बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी, ये चला गया तो घर नहीं बन पाएगा, ये चला गया ना तो ये और लॉस हो जाएगा, और लोन हो जाएगा, और प्रॉब्लम हो जाएगी, और तकलीफें हो जाएगी, शादी नहीं हो पाएगी, कपड़े नहीं आ पाएंगे, जूते नहीं आ पाएंगे, घर नहीं बन पाएगा, घर का पेंट नहीं हो पाएगा, कहीं घूम नहीं पाएंगे। ये चला गया तो, क्योंकि आपको लग रहा है दिस इज दी ओनली वन। दोस्तों, आपकी सारी तरंगे डर, चिंता, परेशानी और अवसाद की तरंगे होंगी। लेकिन एक अमीर आदमी क्या कहता है? पैसा और कैसे कमाए, पैसा और कैसे कमाए, पैसा और कैसे कमाए। अच्छा, पैसा कमाने का एक और रास्ता है। अरे यार, अपने पास तो 2-3-5 करोड़ का ऑलरेडी लोन है, लेकिन और एक रास्ता है, बैंक से पूछ के तो देखते हैं और लोन देता है क्या। अच्छा, बैंक नहीं देगा, चलो दोस्त से पूछ के देखते हैं। अरे भाई, लोन देगा क्या, कितने परसेंट, 1% पे देगा क्या, 1.5% पे देगा क्या? बिल्कुल। रिच कहता है पैसा और आए, पैसा और आए, पैसा और आए, क्योंकि वो जानता है और आएगा, आई डिजर्व इट, आई कैन अर्न, लोन ले लो, आई कैन रीपे, आई कैन रीपे, आई कैन रीपे, मैं पे कर सकता हूं, मैं आराम से कमा सकता हूं, मेरे पास प्रॉपर प्रोसेस है, मेरे पास तरीका है। मैं इसकी जो तरंगे मार्केट में जा रही है वो तरंगे हैं आई कैन डू इट, आई कैन हैंडल इट, मैं इसको हैंडल कर सकता हूं, मैं इसको कर सकता हूं, अचीव कर सकता हूं, हासिल कर सकता हूं, ज्यादा अर्न कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, बचा सकता हूं, बना सकता हूं। तो एवरेज इंसान जो बहुत डरा हुआ है लोन के कारण, तो मैं आपको सबको पहले कहना चाहूंगा, लोन के कारण जो डर है उसको पहले बाहर फेंकिए। अगर आप सच में मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 16 लाख का लोन है, 32 लाख का लोन है, 1 करोड़ का लोन है, 5 करोड़ का लोन है, मांगने वाले भी आ रहे होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, या कोई ईएमआई भी फेल हो रही होगी, नहीं तो उसको हर महीने टाइम पे ईएमआई का पैसा अरेंज करके पे करने में हो सकता है तकलीफें जा रही हो। इट्स ओके, बट तकलीफें जा रही है, बट अपने माइंड से ये निकाल दो जल्दी ये साला खत्म हो जाए, जल्दी ये खत्म हो जाए ना, मैं सुखी हो जाऊं। आप सुखी ये खत्म होने के बाद भी नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक ये खुद खत्म होगा, कोई ना कोई और रीजन से आप और दूसरा लोन ले लोगे। क्योंकि ये आज की हकीकत है, आपका कार का लोन खत्म होगा, आपका घर का चालू हो जाएगा, घर का खत्म होगा, बच्चे के एजुकेशन का चालू हो जाएगा, उसका खत्म होगा, शादी का चालू हो जाएगा, उसका खत्म होगा, और कुछ चालू हो जाएगा। कार भी आज आपने ली, 5 साल 10 साल में आप घर वर का कर रहे हो, फिर 5-7 साल में आपको दूसरी कार लेनी पड़ेगी, 10 साल में एक कार की 2 कार लेनी पड़ेगी। तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो मेरे साथ बोलिए, जिस चीज को हम ऊर्जा देते हैं वो ही चीज हमारे जीवन में बार 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 आती है। जिस चीज को हम ऊर्जा देते हैं वो ही हमारी चीज में जीवन में बार बार आती है। इसीलिए लोन है ना, पड़ा रहने दो, मस्त रहने दो।
अब किसी ने मुझसे पूछा क्या लोन बुरा है या अच्छा है, तो मैं आपसे बोलूंगा लोन हमेशा अच्छा ही होता है अगर उसे अच्छी चीज के लिए लिया जाए तो। जैसे कि एक बार का समय था जब मैंने लोन ले लिया लोगों की सैलरी देने के लिए। अब सैलरी मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीने का एक्सपेंस। सैलरी में आदमी ने उस महीने परफॉर्म किया तो किया, नहीं किया तो वो जीरो हो गया। करेक्ट। मैंने 50 लाख रुपए का लोन ले लिया, वो भी 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को सैलरी देने के लिए 2017 में। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हुई क्योंकि मेरा मार्केट से आना था 80 लाख रुपए। मुझे लगा वो मार्केट से आएगा अपन लोन वाला वापस पे कर देंगे, मार्केट से टाइम पे आया नहीं, आया ही नहीं। मतलब मार्केट से उसमें से 80 लाख में से 10-12 लाख रुपए आया मार्केट से, और बाकी का सारा पैसा लोन ले लिया अपन ने, लोन की ईएमआई चालू हो गई। सैलरी के लिए या टेम्परेरी किसी खर्चे के लिए जो अभी हुआ और उसका इफेक्ट 1 महीने के अंदर खत्म हो जाने वाला है, उसके लिए अगर आपने लोन ले लिया तो आप मारे जाओगे, वो गलत लोन हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए 1 करोड़ का लोन लिया है, वो मेरा एसेट है वहां पे, और वो ऑफिस की प्रॉपर्टी है, कमा के देने वाली प्रॉपर्टी है, तो दैट इज इवन मोर बिगर द एसेट, क्योंकि वो एक तो ऑफिस के चक्कर में भी कमा के देगी, तो हमारा ऑफिस का 50,000 1 लाख रुपए का रेंट भी बचेगा, रेंट भी बचा। रेंट बचने के साथ साथ उस प्रॉपर्टी ने हमें और कमा के देना शुरू किया। अभी जो रेंट पे है वहां मान लो 20 लोग बैठ सकते हैं, वहां पे शायद 40 लोग बैठ सकते हैं, तो रेंट पे भी बचा पैसा, उस प्रॉपर्टी ने आपको कमा के भी दिया। 2 करोड़ का वो 10 साल के अंदर शायद 15 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ भी हो सकती है। एंड देर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चेंज। सो दैट लोन इज अ गुड लोन, क्योंकि यहां पे 10 साल में आपको 1 करोड़ का 2 ही करोड़ पे करना है, लेकिन आपका जो प्रॉपर्टी है 2 करोड़ का 4 करोड़ हो रहा है। दोस्तों, लोन अगर एसेट्स के लिए लिया जाए तो अच्छा है, अदरवाइज लोन बुरा है। खर्चे चुकाने के लिए, शादी करने के लिए, यू नो किसी भी ऐसी चीज के लिए जो मतलब क्षणिक है, 2-4 दिन में खत्म हो जाने वाली है, और फिर उसका लोन आप चुका रहे हो 10 साल तक, बहुत ही बेकार लोन है वो लोन बहुत बुरा लोन है। घर में राशन नहीं है उसके लिए लोन ले रहे हो, गलत है। लेकिन हाँ ठीक है, अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आदमी लेगा ही लेगा, बट अवॉइड कीजिए ऐसी किसी भी चीज के लिए जो कंज्यूम हो जाए जल्दी, उसके लिए लोन नहीं लेना है। लोन बड़े लोग लेते हैं फैक्ट्री क्रिएट करने के लिए, वो फैक्ट्री कमा के देती है, वो मशीन कमा के देती है, वो एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए लोन नहीं लेते हैं 99%, अनटिल अनलेस फांसी ही ना लग रही हो। तो एसेट्स के लिए लोन लीजिए। खैर दोस्तों, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे थे, तो सबसे पहली चीज है समझना होगा एनर्जी कहां दे रहे हैं। एनर्जी जहां देंगे वहां से ही हमें रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सो आज हम कॉन्शियसली 90 दिनों तक कुछ प्रैक्टिसेस हमें करनी है जिससे कि हम मनी की ग्रोथ को एनर्जी दे सकें। कॉन्शियसली मनी की ग्रोथ को हमें एनर्जी देनी है, मनी की ग्रोथ हो सके, मनी हमारा इक्वल मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ सके, उसके लिए हम आगे बढ़ने के लिए हम कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी देंगे। तो कैसे देना है, क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, 4 से 5 चीज़ें हम लोग करेंगे, और वो 4 से 5 चीज़ें जब आप में से हर एक आदमी रोज दोहराएगा, अरे बार बार क्यों दिख रहा है मेरे भाई, पढ़ लिया तेरा, अब शांति से सीख ले कुछ है। सर 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है सर, थैंक यू सो मच, 100 करोड़ आया, आज आया, आई एम बिकमिंग बिलियनर। अरे भाई रुक रुक जा, शांत रहे। तो आई यू रेडी एवरीबॉडी? 5-6 चीजें बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं पांचों छहों, और अगर आप में से हर एक आदमी इन 5-6 चीजों को करता है तो यू विल बी एबल टू ग्रो योर फाइनेंसेस, मनी, एंड अट्रैक्ट बेटर रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल फील्ड। ओके, वेल डन, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं यार। हाँ, ओके। सो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आज से ही करनी है, अभी से ही करनी है, वो है 4 स्टेप एक्सरसाइज। डेली करेंगे हम 90 डेज तक। ओके, मैं आपको एक्शन प्लान बता रहा हूं, आप करें ना करें आपके ऊपर है। मैं इतना ही कहूंगा कि आज से पहले आपने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी ली है। मैं चाहूंगा कि आज अगले 90 डेज तक मेरे हिसाब से जी के देख लें, शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़े, एंड आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ। मैं देखिए दोस्तों, मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, मैं आपको पहले से थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। मुझे कुछ नहीं आता था, 1200 रुपये महीने की नौकरी करता था, फिर 3000 रुपये की महीने की नौकरी, फिर 5000 रुपये महीने की नौकरी। सरकारी स्कूलों में पढ़ा हुआ लड़का हूँ, ज़्यादा कुछ भी टैलेंट नहीं था।
एंड मैं कहूँगा कि बिल्कुल घूमे हुए थे, झुके हुए थे, रुके हुए थे। जब बात आई इस तरह की चीज़ें सीखने की, तो पहले तो डाउट होता था, जैसे हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को डाउट हो, आप में से भी कुछ लोगों को लगे यार ऐसा थोड़ी होता है, ये चीज़ें थोड़ी काम करती है। ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी हुई कि यार ऐसी चीज़ें काम थोड़ी करती है, हर बार थोड़ी होता है, ऐसे ही थोड़ी पैसा आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझ लेते हैं, ये मेंटल मसल है। ओके, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे माइंड पावर हो, ये भी एक मेंटल मसल है। ओके, इसको पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा। मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच प्रोग्राम होता है 3 जून से लेकर 30 जून तक होगा। इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो भी यूट्यूब पे ही होगा। मेरे कोच भी सारे यूट्यूब चैनल पे होगा। वहाँ मैं और डिटेल में इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ पूरा 28 दिन में मास्टरी करवाऊंगा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, लेकिन आज अभी तो मैं शॉर्ट में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे टीचर्स ने कहा बड़ा सोच, मैंने कहा बड़ा सोचते हैं। फिर उन्होंने कहा पूरा लिख के सोच कि तुझे क्या चाहिए, पूरा स्पेसिफिक लिख के सोच। मैंने स्पेसिफिक लिख के सोचना शुरू किया एंड धीरे धीरे मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स मिले, और बहुत रिजल्ट्स मिले। मैं मतलब पैसों में तो क्या तोलूं, लेकिन आज जो गुडविल है, आज जो ब्रांड वैल्यू है, आज जो सम्मान मिलता है, आज जिस तरह के लोगों से उठने बैठने को मिलता है, आई थिंक बिलियनर्स को ही वो मौके मिलते हैं, या बहुत ही ज़्यादा नेशनल सेलिब्रिटीज़ को वो मौके मिलते हैं, और हम सबको वो मौके मिल रहे हैं, हम जैसे लोगों को आज। तो मेरी ज़िंदगी में तो बहुत मिरेकल्स हुए हैं, और उन्हीं सिलसिले में मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में भी बहुत सारे मिरेकल्स हो सकते हैं। ये 5-7 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान से कर लीजिए, अगले 3 महीने कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम लोग 4 मंत्रास सीखेंगे। पहले 4 छोटे छोटे मंत्र, और ये 4 छोटे छोटे मंत्रास अगर हम में से हर एक इंसान ने अप्लाई किए, बहुत मजा आएगा। तो मंत्र बहुत ही सिंपल है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ठीक है, ये 4 मंत्रास है। वापस से कहेंगे, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, सॉरी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये 4 जबरदस्त मंत्रास हैं। इन चारों मंत्रास को बोलते हैं होपोनोपोनो। ये एक एक्सरसाइज है, हवाईयन एक्सरसाइज है, जिसमें ये 4 मंत्रास का इस्तेमाल होता है। अब इसके पीछे का छोटा सा बैकग्राउंड अगेन देखिए। पैसा नहीं आ रहा है, कौन जिम्मेदार है? आपका एक पार्ट कह रहा है पैसा आना चाहिए, लेकिन आपका दूसरा पार्ट, आपकी बॉडी में दो दो है इंसान होते हैं हमेशा, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा आदमी कह रहा है मुझे पैसा कमाना है, बुरा आदमी कह रहा है नहीं कमाऊंगा। ठीक है, अच्छा आदमी कह रहा है मुझे करोड़ों चाहिए, बिलियंस चाहिए, बुरा आदमी कह रहा है लेके बता कैसे लेगा। क्योंकि बुरा आदमी कह रहा है मैं तो फोकस करूंगा मेरे आराम पे भैया। बुरा आदमी कह रहा है मैं नहीं काम कर रहा, तेरे को कमाना है ना बिलियन, तू काम करता रहे, मेरे को नहीं करना, मेरे को ज्यादा काम नहीं करना, मैं आई रियली वांट टू बी सेफ साउंड इजी। तो ये जो बुरा आदमी है, या अंदर से दो पर्सनालिटीज हमारी है, ए एंड बी। ए आदमी कहता है पैसा कमाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा है पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, पैसे के लिए राइट साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। बुरा आदमी कहता है मैं क्यों करूं, मैं तो लेट तक सोऊंगा भैया, लेट तक सोने की मेरी आदत है इतने सालों से, मैं क्यों छोड़ूं उस आदत को, मैं क्यों ये फालतू की चीज़ों में बिलीव करूं। आज तक तो किसी के पास मैंने ऐसे पैसा आएगा आएगा सोचने से पैसा आते हुए देखा नहीं, तो मेरे पास कहाँ से आ जाएगा, मैं तो बिलीव नहीं कर रहा इन चीज़ों पे। ये नेगेटिव आदमी हमेशा हर चीज़ में आपको क्रिटिसाइज करेगा, और ये नेगेटिव आदमी कहेगा आई डोंट ट्रस्ट यू। ओके, तो आई डोंट ट्रस्ट यू वाला ये गेम आपके साथ भी चलेगा दोस्तों। अब हमें क्या करना है, जब हमारा ही ये नेगेटिव आदमी जब रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें अपने आप से ही कहना पड़ेगा आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब हम अपने दोनों पार्ट्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, मेरा पार्ट ए पार्ट बी, हम दोनों का इंटीग्रेशन। ये पार्ट इसको कह रहा है आई एम सॉरी मैंने तुझे हर्ट किया, ये पार्ट इसको कह रहा है आई एम सॉरी मैंने तुझे हर्ट किया, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। यार भाई मुझे माफ कर दे यार, मैं तेरे पे फालतू प्रेशर डाल रहा था, ज्यादा पैसा कमाओ ज्यादा पैसा कमाओ ज्यादा पैसा कमाओ, तू जैसा है ठीक है कोई बात नहीं, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। ये कह रहा है यार आई एम सो सॉरी, मैं तेरी बात नहीं मान रहा, ज्यादा पैसा कमाओ ज्यादा पैसा कमाओ, चल तू भी मुझे माफ कर दे, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई रियली लव यू यार, आई लव यू, आई लव यू। एक्चुअली आई लव यू चौथे नंबर पे आएगा, पहले आएगा फॉरगिवनेस के बाद इमेजिन करना है कि थैंक यू, मतलब दोनों ने एक दूसरे को फॉरगिव कर दिया, थैंक यू, इसने इसको कहा थैंक यू, इसने इसको कहा थैंक यू, दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू कहा, और दोनों ने कहा आई लव यू आई लव यू आई लव यू। पार्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब इसको करना कैसे है, इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। आंखें बंद करके बैठ जाएं, जहां पे भी आप बैठे हैं प्लीज सिट विद योर आईज क्लोज्ड। ओके,
प्लीज सिट विद योर आईज क्लोज्ड, आंखें बंद करके बैठ जाएं थोड़ी सी देर के लिए। एंड एक लंबी और गहरी सांस लें, आराम से रिलैक्स हो जाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट। एंड अपने आप से कहें, मैं ही मेरी फाइनेंशियल डेस्टिनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं ही मेरी फाइनेंशियल डेस्टिनी यानी मेरी धन से रिलेटेड जो किस्मत है उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल। मन ही मन बोले, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो भी लोन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं जिम्मेदार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ही के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप ही के कारण कम पैसा आ रहा है, तो मन ही मन आप अपने आप से कहें, आई एम सॉरी। ऐसा सोचें कि आप ही का एक पुतला आपके सामने खड़ा है और आप उसे दिल से कह रहे हैं, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूं। आप अपने आप से ही कह रहे हैं, क्योंकि आप ही कारण हैं। सच बोला जाए तो ना तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी के लिए, ना ही कोई रिच या कोई पुअर, ना ही कोई स्कूल या कॉलेज, ना ही कोई पड़ोसी या घर परिवार वाले। आपकी सोच बनाए आपकी जिंदगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो जब आप ही रिस्पॉन्सिबल है तो आप अपने आप से माफी मांगे, प्लीज फॉरगिव। ऐसा सोचें कि आप मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए कहें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दिल ही दिल से कहें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दिल से हग कर दीजिए अपने आप को, आई लव यू कह दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। एक लंबी और गहरी सांस लें एंड धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए अपनी दोनों आंखें स्माइल के साथ खोल सकते हैं। दोस्तों, हम रोज अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते हैं पैसों के लिए। हम रोज अपने आप को ही कोसते हैं पैसों के लिए। और जब हम इस तरह से पैसों की जिम्मेदारी लेते हैं तो डेफिनेटली अंदर से कई सारे ब्लॉकेजेस हो रखे हैं जो पैसा आने नहीं देते। पैसा तो बिखरा हुआ पड़ा है, जहां आप बैठे हैं वहां बिखरा हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि हमें लग ही नहीं रहा है कि मुझे मिल पाएगा, हमें लग ही नहीं रहा है कि मेरे पास आ सकता है, हमें लग ही नहीं रहा है कि आई कैन रियली मेक इट। देखिए, एक तो है रैशनल बिहेवियर, लॉजिकल बिहेवियर। लॉजिकल बिहेवियर कहता है पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। लॉजिकल बिहेवियर कहता है पैसा किस्मत वालों को ही मिलता है, पैसा हर किसी को नहीं मिलता है। पैसा करने के लिए एक बिजनेस होना चाहिए, वो बिजनेस बहुत ही बड़ा होना चाहिए, वो बिजनेस कुछ कुछ लोगों का ही बड़ा होता है, उसके लिए बहुत टैलेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। अब मैं आपके सारे इन चीज़ों को बीट कर सकता हूँ, क्योंकि जितने भी पैसे वाले हैं उनमें से 80-90% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं।
उनमें से 80-90% लोग बहुत ज़्यादा किसी बड़े स्कूल में नहीं गए हैं। उनमें से 80-90% लोग आप ही के जैसे सोचने वाले थे वंस अपॉन अ टाइम, और हो सकता है उनमें से आज भी कई लोग पैसा कमाने के बाद भी आपके जैसे ही सोच रहे हो। उनमें से किसी से भी पूछो, क्या भाई तूने कोई एक्स्ट्रा सुपर स्किल सीख के आया था, तू पैदा हुआ था? बिल्कुल नहीं। उसने भी कोई ना कोई चीज़ ऐसे ही पनकते वनकते कुछ ना कुछ कर लिया और कुछ ना कुछ हो गया। हाँ, आप ये कह सकते हो वो आपसे लकी है, लेकिन वो लकी हुआ क्यों? वही आदमी लकी क्यों हुआ? तो आप कहोगे सर उसके पुराने कर्मों का हिसाब किताब है। अरे भाई, अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो कि उसके पास्ट कर्मों के कारण वो ऐसा है, तो पास्ट मतलब क्या? आज जो आप कर रहे हो उससे आपका फ्यूचर निर्माण हो सकता है, तो मतलब फ्यूचर में ये भी तो पास्ट हो जाएगा। आज जो मैं कर रहा हूं वो मेरा फ्यूचर में पास्ट हो जाएगा ना। हो गया, मतलब अभी हमने 5 मिनट पहले होपोनोपोनो एक्सरसाइज की, वो पास्ट हो गई है ना। तो पास्ट में जो मैंने कर्मा जनरेट किए उससे मेरा फ्यूचर निर्माण होता है। तो जब पास्ट कर्मा अच्छे हो रहे हैं, हमने 5 मिनट बैठ के पास्ट कर्मा को अच्छा किया, ये कर्मा का रिजल्ट मुझे 3 साल बाद हो सकता है मिल जाए, 5 साल बाद हो सकता है मिल जाए, 15 साल बाद हो सकता है मिल जाए। तो जो आज की जिंदगी है वो 10 साल पहले हमारी जो जिंदगी थी उसके कारण आज की जिंदगी है। जो 10 साल 15 साल 25 साल पहले हमने सोचा उसके कारण हमारी आज की जिंदगी बनी है। तो आज जो हम सोच रहे हैं उसके कारण क्या 3 से 4 साल 5 साल आगे की जिंदगी हमारी नहीं बनेगी? बन सकती है। मैं कह रहा हूँ 90 डेज इस एक्सरसाइज को करें और देखिए आपके लोन्स वगैरह काफ़ी ईज हो जाएंगे, या तो कमाने के रास्ते खुल जाएंगे, लोन अपने आप कम होने लग जाएंगे, कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा आ जाएगा, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स आ जाएंगे, कोई ना कोई अच्छी चीज़ होने लग जाएगी। इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगी आपके लिए, हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तो ये पहली एक्टिविटी है जो कि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार, चलें दूसरी एक्टिविटी पे, इफ इट इज ओके, क्या आप इस एक्सरसाइज को मिरर में भी देख के कर सकते हैं? आंखें बंद करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बाकी आप मिरर में देख के करना चाहें तो भी कर सकते हैं। फील्स एनर्जेटिक, वाओ सर पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बिल्कुल। तो ये दूसरी एक्सरसाइज में, चलिए अब आपने ये बोल दिया है तो यही कर लेते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है, आपको दिन में कम से कम 10 बार 5 बार जब हो जाए तब ये अफर्मेशन बोलना है। कौन सा अफर्मेशन? पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, जब मैं चाहूं तब भी आता है, जब ना चाहूं तब भी आता है, हंसते हंसते आता है, रोता हूं तब भी आता है, सोता हूं तब भी आता हूं, गाता हूं तब भी आता है, खेलता हूं तब भी आता हूं,